हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, हम लेके आए हैं हमारे नेशनल अवार्ड की वीडियो चल रही है और आज हम लेके आए हैं पद्म पुरस्कार। और जो भारत में दिए जाते हैं ये 3 श्रेणियों में होते हैं। पद्म पुरस्कारों में जो है इनके जो है स्टेज डिवाइड होती हैं और ये 3 स्तर पे दिए जाते हैं। 3 श्रेणियाँ होती हैं इसकी। सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे होती है पद्म विभूषण। फर्स्ट ऑफ ऑल पद्म विभूषण होता है, सेकंड पे पद्म भूषण होता है और थर्ड पे होता है पद्म श्री। और ये जो है सर्वोच्च सम्मान माने जाते हैं। भारत रत्न के बाद जो है तीनों का ही स्थान है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो पद्म विभूषण होता है ये सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार होता है। ठीक है, सबसे बड़ा होता है अपने इन तीनों पद्म में, लेकिन भारत रत्न के बाद जो है ये सेकंड नंबर पे आता है और पद्म भूषण जो है वो थर्ड नंबर पे आता है और पद्म श्री जो है वो फोर्थ नंबर पे आता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो ये असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म श्री है, पद्म भूषण के बाद पद्म श्री है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो है ये सेकंड नंबर का होता है और ये थर्ड नंबर का होता है, ये फोर्थ नंबर का होता है। अब देखो, पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि इनका आरंभ कब हुआ। तो इनका आरंभ जो है 1954 में हुआ था। 1954 में इनका प्रारंभ हुआ था और ये जो है गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा यह है एक पदक दिया जाता है, एक सनद दी जाती है, यानी कि ये प्राइज़ दिया जाता है। इसके साथ इसका एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है जिस पे मेंशन होता है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं और व्यक्ति का नाम मेंशन होता है, ईयर मेंशन होता है और उपलब्धि की समय मेंशन होता है इस पर। फिर आता है जो हमारा एक वर्ष में ये कितने व्यक्तियों को हम लोग दे सकते हैं, इसकी भी लिमिट बाउंडेशन दी हुई है। 120 व्यक्ति को दे सकते हैं, अधिक से अधिक। कम हो सकते हैं लेकिन 120 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, मरणोपरांत विदेशियों को भी यह दिया जाता है, लेकिन मरणोपरांत विदेशियों की संख्या जो है 120 से हम अलग रख सकते हैं। ठीक है, 120 से अगर ऊपर हमारे हैं तो इन व्यक्तियों को इसमें ऐड कर दिया जाता है तो वो संख्या बढ़ सकती है, वरना जो नॉर्मलाइजेशन इसमें किया गया है वो 120 व्यक्ति ही माने गए हैं। ठीक है, जैसे माना कि हमें 136 व्यक्तियों को हम लोगों ने पुरस्कार दिया, उनमें से 120 व्यक्ति वो हैं जो पद्म पुरस्कार उनको मिला है, लेकिन 120 से अलग जो है ये 16 हुए। 16 में से विदेशी और मरणोपरांत दोनों को इसमें ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि एक वर्ष में जो है पद्म पुरस्कारों को कितने व्यक्तियों को प्रदान कर सकते हैं, वो तीनों मिलाकर। ये नहीं है कि पद्म विभूषण ही इसमें ऐड है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, तीनों पुरस्कार जो है केवल 120 व्यक्तियों को दिए जाने होते हैं। ठीक है, फिर देखो, समिति सिफारिश करेगी, यानी कि इसके लिए एक समिति बनाई जाती है जो कि प्रधानमंत्री द्वारा नियोजित की जाती है। प्रधानमंत्री के द्वारा नियोजन करने के बाद उस समिति को जो है उन व्यक्तियों को सेलेक्ट करना होता है जो इस पुरस्कार के लिए एलिजिबल हैं और इसकी निर्णय जो है प्रधानमंत्री करता है और वो भी राष्ट्रपति के सुझाव पर। ठीक है, 4 और 6 प्रतिष्ठित व्यक्तियों की समिति बनाई जाती है ना। 4 होने चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम 6 व्यक्ति होने चाहिए। इनकी एक समिति बनाई जाती है और समिति गठित होती है और उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि ये जो पुरस्कार है किन व्यक्तियों को देना चाहिए, है ना। सर्वोच्च जिन्होंने कार्य किया है समाज के लिए, उनके लिए। अब देखो, ये जो है पुरस्कार अलग अलग राज्य के लिए मिला था। यहाँ पर उत्तराखंड के लिए है, यूपी के लिए है, बिहार के लिए, हरियाणा के लिए, अलग अलग व्यक्ति को जो है डिवाइडेशन किया हुआ है। ठीक है, अब देखो 2024 में जो है 5 पद्म विभूषण मिले हैं, 17 पद्म भूषण मिले हैं, 110 जो है पद्मश्री मिले हैं। ये कुल मिला के 120 हुए हैं, टोटल 132 हैं और उनमें से 120 जो है भारतीय हैं और 12 जो है मृत्यु या विदेशी हैं। ठीक है, जिन मरणोपरांत मिले हैं फिर विदेशी को मिले हैं वो 120 से बाहर होते हैं। तो ये बहुत अच्छा आंकड़ा है, आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। 2024 में कितने व्यक्तियों को मिला है? 2024 में टोटल 132 व्यक्तियों को मिला है, जिसमें से 120 तो नॉर्मल हैं और 120 के अलावा जो है हमारे 12 मरणोपरांत मिला है या फिर इनमें विदेशी होंगे। ठीक है, तो पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को मिला है? 5 व्यक्तियों को मिला है पद्म विभूषण और 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण मिला है, 110 व्यक्तियों को पद्म श्री मिला है। ठीक है, ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं कि पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 5 व्यक्तियों को दिया गया है और पद्मश्री 110 व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, अब देखो 2024 में पद्म विभूषण है ना, क्योंकि पद्म विभूषण के हमारे पास 5 ही व्यक्ति हैं तो 5 का नाम हम लोग उम्मीद करते हैं कि सबको याद करने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये स्पेसिफिकली पूछे जाते हैं।
तो पद्म विभूषण के लिए जो 5 व्यक्ति हैं वो हैं हमारे सबसे पहले श्रीमती विजयमाला वाली, ठीक है, इनको मिला है कला के क्षेत्र में। देखिए श्रीमती विजयमाला बाली हैं और इनको मिला है कला के क्षेत्र में। फिर दूसरे नंबर पे है हमारी श्री कोनिदिला चिरंजीवी, कोनिदिला चिरंजीवी है ये और इन्हें भी कला के क्षेत्र में मिला है, ठीक है। और थर्ड नंबर पे है हमारे श्री एम वेंकैया नायडू, श्री एम वेंकैया नायडू जो कि सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए इनको मिला है। इन्होंने समाज सेवा बहुत उच्च स्तर पे की है, इसलिए इनको श्री एम वेंकैया नायडू को मिला है। फिर है हमारे श्री बटेश्वर पाठक, श्री बंधेश्वर पाठक है ये और ये सामाजिक कार्य के लिए इनको मिला है। फिर आती है हमारी श्रीमती पद्मा सुब्रमण्यम, श्रीमती पद्मा सुब्रमण्यम, इनको कला के क्षेत्र में मिला है, ठीक है। अब देखो हमारे जो है 5 व्यक्तियों के नाम यहाँ पे मेंशन है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। तो कुछ व्यक्ति हमारे आगे हैं जो कि पद्म भूषण इनको प्राप्त हुआ है। तो पद्म भूषण के देखो मिथुन चक्रवर्ती को मिला है ना, आप सभी लोग जानते होंगे। ये बॉलीवुड के एक बहुत अच्छे अभिनेता रह चुके हैं, बहुत अच्छा इन्होंने योगदान दिया है अपना कला और फिल्मों में। तो मिथुन चक्रवर्ती जी को मिला है पद्म भूषण 2024 में, कला के क्षेत्र में इनको मिला है, ठीक है, 2024 में। फिर आते हैं 2023 में। 2023 में कितने व्यक्तियों को मिले थे पद्म पुरस्कार? 2023 में मिले थे 106 व्यक्ति को, है ना, 106 व्यक्तियों को जो है पर्सन को ये अवार्ड मिले थे पद्म विभूषण। 6 तो विभूषण थे और 9 भूषण थे और 91 पद्मश्री थे, ठीक है। ये आंकड़ा ही बहुत अच्छा है क्योंकि जो हायर लेवल की एग्ज़ाम होते हैं जैसे PCS, IAS या फिर राज्य लोक सेवा आयोग के किसी भी राज्य के हैं उनमें पूछ ले जाते हैं। 2023 में कितने व्यक्तियों को मिला था? 2023 में 106 व्यक्तियों को मिला था और जो है 6 तो पद्म विभूषण मिला था, 9 व्यक्तियों को पद्म भूषण मिला था और 91 को पद्मश्री मिला था, ठीक है। अब देखो आगे हमारा क्या, सशस्त्र बलों व अधिकारियों व कर्मी को दिए जाने वाले पुरस्कार, है ना। तो वो तो हमारे सामान्य सिविल लोगों को दिया जाता है, किसी भी व्यक्ति को हम दे सकते हैं किसी भी क्षेत्र में, लेकिन जो सेनानी यानी कि फोर्स वाले व्यक्ति को हैं वो हमारे सैनिकों को इस प्रकार के दिए जाते हैं। स्वतंत्र प्राप्ति के बाद प्रारंभ हुए थे ये और इनमें 3 होते हैं, परमवीर चक्र होते हैं, महावीर चक्र होते हैं, वीर चक्र होता है। तो इनमें भी देखो तीनों कैटेगरी ऐसी डिवाइड होती है। जो परमवीर है वो सर्वोच्च होता है, महावीर उससे छोटा होता है, वीर उससे छोटा होता है, यानी कि फर्स्ट नंबर पर परमवीर चक्र होता है और सेकंड नंबर पे महावीर चक्र होता है, थर्ड नंबर पे वीर चक्र होता है, ठीक है। 26 जनवरी 1950 से ये आरंभ किए गए, 15 अगस्त पे ये दिए जाते हैं। अब देखो पद्म पुरस्कार या भारत रत्न और इनमें परमवीर चक्र में क्या डिफरेंस है? सबसे मेन डिफरेंस ये है कि ये जो सैनिक पुरस्कार हैं ये हमारे 15 अगस्त पे दिए जाते हैं, लेकिन जो हमारे पद्म पुरस्कार हैं वो हमारे 26 जनवरी पर दिए जाते हैं, यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पे दिए जाते हैं वो। अब देखो 4 जनवरी 1952, 4 जनवरी 1952 को 3 प्रारंभ हुए थे, 15 अगस्त 1947 से प्रभावी हुए, ठीक है। तीनों ये जो है प्रभाव में आ गए थे। अशोक चक्र दिया जाता है हमारा, अशोक चक्र सेकंड होता है, अशोक चक्र थर्ड होता है, ठीक है। यानी कि अशोक चक्र भी 3 कैटेगरी में डिवाइड है, अशोक चक्र फर्स्ट होता है, अशोक चक्र सेकंड होता है, अशोक चक्र थर्ड होता है। अब इस तरीके से हमारा अशोक चक्र जो है पहले नंबर पे आता है और दूसरा होता है हमारा कीर्ति चक्र होता है और हमारा शौर्य चक्र होता है, ठीक है। 1967 में इनके नाम बदल दिए गए। सबसे पहले जो अशोक चक्र प्रथम अशोक चक्र, द्वितीय अशोक चक्र, तृतीय थे, लेकिन इनका नाम बाद में चेंज करके पहले का तो अशोक चक्र ही रहा, दूसरे का कीर्ति चक्र और तीसरे का शौर्य चक्र कर दिया गया, ठीक है। ये वीरता चक्र की घोषणा 2 बार की जाती है, 26 जनवरी और 15 अगस्त को, ठीक है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे, यानी कि इन वीरता चक्र की जो है वर्ष में 2 बार देने का प्रावधान है, 26 जनवरी और 15 अगस्त को, ठीक है। लेकिन जो हमारे परमवीर चक्र होते हैं, ये जो हमारे सैनिक पुरस्कार हैं वो 15 अगस्त पे दिए जाते हैं और जो हमारे पद्म पुरस्कार हैं वो हमारे 26 जनवरी पर दिए जाते हैं, ठीक है। और प्रश्न ऐसे भी उठ सकता है कि कौन से पुरस्कार हैं जो कि वर्ष में 2 बार देने का प्रावधान है, तो वो हमारे पुरस्कार हैं वीरता चक्र वाली, है ना। वीरता चक्र की घोषणा जो है वर्ष में 2 बार होती है, तो 2 बार जो है ये घोषणा की जाती है इसकी, ठीक है। तो आई होप आप लोग इन पॉइंट को ध्यान रखेंगे। देखिए बेसिक वीडियो है, हमारा प्रयास है कि सभी लोगों को मेन पॉइंट की जानकारी होती रहे। बाद में हमारी स्पेसिफिक वीडियो, लॉन्ग वीडियो आगे आएगी,
लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए आपकी वीडियो कैसी अच्छी लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।